प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। कभी फीस को लेकर तो कभी स्कूल की सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसी तरह का मामला एक सागर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में आया है। सागर के कलेक्टर जनसुनवाई में इंद्राज सिंह राजपूत अपनी बेटी को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने रहली एसडीएम गोविंद दुबे से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार रहली स्थित कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल द्वारा एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से कोरोना के समय में भी सभी से पूरी फीस की डिमांड की गई, जबकि लॉकडाउन के समय सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान बच्चों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। अभिभावक इंद्राज सिंह राजपूत ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा पहले उन्हें लालच देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। नहीं मानने पर उन्हें तरह तरह की धमकियां भी दिलवाई गई और स्कूल द्वारा उनकी बच्चे की टीसी देने से साफ मना कर दिया। पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित अभिभावक को एसडीएम गोविंद दुबे ने बच्चे के भविष्य को देखते हुए स्कूल प्रबंधन से टीसी उपलब्ध करवाई है। मामला ये था, कोविड को लेकर मेरा जो कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल रहली से मामला आरटीआई की तहत जानकारी मांग रहा था, वो मेरी टीसी नहीं दे रहे थे। तो आज एसडीएम मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ गया था ज्ञापन देने के लिए। कुछ और लोग मेरे साथ गए थे, ज्ञापन दिया, उनने आश्वासन दिया और एसडीएम साहब के यहाँ भेजा। नहीं तो मैं आत्मदाह करने के लिए गई था वहाँ। तो एसडीएम साहब ने जितनी मदद की उन्होंने मदद, टीसी दिलवा दी और कोरोना के समय के 5,000 रुपये देने के लिए बोला गया। अच्छा, मैंने ही बोला कि 5,000 रुपये जायज़ है तो मैं दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है, किसी ने मेरी एक ऑडियो डाली है मोबाइल पर कि 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मैंने इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं की है। मैंने ये डिमांड की है कि कोरोना काल की समस्त बच्चों की जो कोचिंग फीस बनती है वो कोचिंग फीस लें और समस्त स्टाफ का जो पैसा बनता है उनका पैसा दें। तो वो पैसा 50-60 लाख रुपये देने को इनको बैठ रहा है। आपने आरटीआई के तहत कुछ जानकारियाँ भी मांगी? जी, जानकारी पर्याप्त जानकारियाँ नहीं मिली। कुछ जानकारियाँ मिली हैं जो गलत है। पोर्टल कुछ कह रहा है, स्लिप कुछ कह रही है, इस प्रकार की जानकारियाँ मिली। जैसे स्टाफ का पेमेंट जानकारी में दिया है कि 10 लाख रुपए पेमेंट बांटा है, वहाँ के प्राचार्य ने मुझे शपथ पत्र दिया कि हमें 1 रुपये कोविड टाइम में नहीं मिला। कोरोना काल में फीस ली है? अभी आप फीस ली है लेकिन स्टाफ को पैसा नहीं दिया। उसका एक चपरासी का वीडियो भी है हमारे भरत का, जो लक्ष्मण है वहाँ पे। और उसके अलावा जो मतलब प्राचार्य थे राजकुमार सेन, उन्होंने एक नोटिस शुदा आयुक्त के लिए शपथ पत्र दिया है जो मेरे पास रखा है कि हम लोगों को टोटल लॉकडाउन में 1 रुपये नहीं मिला, केवल ऑनलाइन पढ़ाई में आधा पेमेंट दिया। कोरोना काल की फीस आपने भी जमा की है? कोरोना काल की मैंने कितनी फीस जमा की थी? अपना 51,720 रुपये अब तक नर्सरी से लेकर अब तक जमा हुआ है। कोरोना काल में कितने जमा किए आपने? अपन ने रेगुलर वर्ष में फीस तो जमा नहीं की, लेकिन रनिंग में पिछले साल इनने दबाव बनाया तो 23,000 तो मैंने पिछले ही साल जमा किया। मामला है ऐसा कुछ मामला नहीं है। एक ही आवेदक है, ये अपने आवेदक बच्चे की 12-13 साल से मैं फीस नहीं भरी थी, ये बीमार पड़ रही थी। तो 9 तक की फीस, 10th क्लास की फीस टीसी का आवेदन ये दे चुके थे और इनकी टीसी हम लोगों ने तैयार कर ली, लेकिन ये पैसे इनकी बाकी उठाने नहीं आए। हमारे ऊपर ये आरटी की तरह बहुत सारे मामले, झूठी खबरें इस टाइप से ये कर रहे हैं। स्कूल की छवि को भी कर रहे हैं, बहुत खाता है हमारी। यदि छवि धूमिल कुछ इशू है तब तो वो इतने आरोप लगा रहे हैं आप पे। इशू कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो आपने बच्चों से सब जो लोग समिति डिसीजन लिया था उस हिसाब से लिए, सिर्फ ट्यूशन फीस ही दी। हाँ हाँ, और कोई कोई अदर शिक्षण शुल्क लिया है आपने? पूरी फीस नहीं ली? सर इतनी मेहनत करना पड़ी, इतनी देर से आप टीसी दे पाए, कानूनी पहुँचा आपका केस जवाब टीसी दे पाए। सब सामने वाला आएगा नहीं तो कहाँ स्कूल में आके बात करें। आरटीआई लगा के आपसे कागज निकलवाया? 1 साल से कर रहा था। हाँ, 1 साल से कर रहा था। पहले भी आए ना आपके यहाँ? आप ही ने बताया कि वो पहले भी आ चुके हैं आपके यहाँ, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के भी आरोप लगाए हैं उनने, नहीं है सब कुछ, खेल मैदान नहीं है पर्याप्त, तो बच्चों को जितना है तो पुरानी संख्या जो शासन ने निर्धारित की फीस उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं आप, उनका कहना है। नहीं ले रहे हैं आप। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का मामला है। एक बच्ची जो कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक उस विद्यालय में पढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अभिभावक में एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच फीस का मामला था, जो कि एसडीएम महोदय की उपस्थिति में उनके कक्ष में सॉल्व कर दी गई है।
संबंधित छात्रा के अभिभावक के लिए 12,000 रुपये फीस जमा करना थी। बाद में स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कितनी फीस देना चाहते हैं। तो संबंधित छात्रा के अभिभावक ने यह मान लिया कि हम 5,000 रुपये फीस जमा करेंगे। प्रबंधन द्वारा तत्काल उनके लिए टीसी जारी कर दी गई हो, उसकी पावती दे दी गई हो। संबंधित अभिभावक ने बोला है कि कल हम 11 बजे आपके कार्यालय में आकर 5,000 रुपये शुल्क जमा करेंगे। इसमें दो पक्ष आए थे, जिसमें एक पक्ष जो है विद्यालय की शिकायत कर रहा था कि उनको जो है टीसी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि दूसरे पक्ष का भी ये कहना था कि इनके द्वारा फीस जमा नहीं कराई जा रही। तो दोनों में आपसी समझौता हुआ है। एक निश्चित फीस के देने के बाद एक टीसी बच्ची को उपलब्ध कराई गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा कुछ तथ्य भी जो है अपनी शिकायत में उल्लेख किए गए हैं, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक जिला स्तर की टीम गठित की गई है जो शिकायती आवेदन की जांच करेगी और उसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। रहली से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।